हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो मैंने आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट की है यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए, उसका पार्ट 6। ओके। और हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपकी इन एमसीक्यूज़ के थ्रू कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। जितनी ज़्यादा आप लोग एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर है। ओके। और इससे पहले पार्ट 1 टू पार्ट 5 की जो वीडियोस हैं, आप उनकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए अलग से वीडियोस चल रही हैं। ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 6 को। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डिफेंसिव लिसनिंग। आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है अबाउट डिफेंसिव लिसनिंग। देखो, लिसनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, आप लोगों को पता है। लिसनिंग और हियरिंग दोनों में फ़र्क होता है। ओके। देखो, लिसनिंग क्या होता है कि आप समझ रहे हैं। ओके। और हियरिंग होता है सिर्फ आप सुन रहे हैं। हियरिंग होता है सुनना, आपका चाहे ध्यान है या नहीं है, बट लिसनिंग में है सुनना। और कैसे सुनना, ध्यान से सुनना, ये होता है। ठीक है। और आगे लिसनिंग के भी फर्दर टाइप्स होते हैं। तो अब हमें डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में डिफेंसिव लिसनिंग के बारे में। और आप लोगों को जो भी नई चीज़ लगेगी आपने साथ के साथ नोट करनी है, क्योंकि पेपर 1 में आपका कहीं से कोई भी कॉन्सेप्ट आ सकता है। तो आपने अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर रखने हैं और नई चीज़ों को नोट डाउन ज़रूर करना है। ठीक है। तो देखिए, डिफेंसिव लिसनिंग के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है। पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ डिफेंसिव लिसनिंग क्या होता है। डिफेंसिव लिसनिंग में ये होता है कि सामने वाला पर्सन अगर हमें कॉमन बात भी बोल रहा है, नॉर्मली हमसे बात कर रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे ऊपर पर्सनल अटैक कर रहा है, मतलब हम उसको नेगेटिव वे में लेते हैं। ठीक है। हमें इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है, जेलसी की फीलिंग होती है। हमें ऐसा, मतलब हम सामने वाले पर्सन जो हमें कुछ बोल रहा है उसमें हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है ना। और इसमें क्या है, ये पुअर लिसनिंग स्किल होती है, ध्यान रखना, ये एक पुअर लिसनिंग स्किल है, ध्यान रखना, गलत है। डिफेंसिव लिसनिंग क्या है, गलत है। देखिए कौन सा ट्रू नहीं है। फर्स्ट वन है टेकिंग इनोसेंट कमेंट्स एज पर्सनल अटैक्स। अभी मैंने आपको बताया डिफेंसिव लिसनिंग में क्या होता है कि इनोसेंट कमेंट्स को भी, मतलब जो सही हैं कमेंट्स, इनोसेंट कमेंट्स हैं, उनको भी ऐसा लिया जाता है कि आपके ऊपर पर्सनली अटैक हो रहा है। ठीक है। तो ये तो ट्रू है। उसके बाद है लिसनर्स मिस इंटरप्रेट, मतलब वो मिस इंटरप्रेट करते हैं, गलत इंटरप्रेट करते हैं और प्रोजेक्ट कर लेते हैं फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी, जेलसी, ठीक है, गिल्ट की। और जो दूसरा पर्सन है उसमें उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो ये भी होता है डिफेंसिव लिसनिंग में। और देखिए, इट इज़ वन ऑफ द ट्रेट ऑफ पुअर लिसनिंग स्किल। बिल्कुल आपको ये दिख ही रहा होगा, ये डिफेंसिव लिसनिंग जो है पुअर लिसनिंग स्किल में काउंट होता है। ये तीनों के तीनों बिल्कुल ट्रू है, बट नोट वाली चीज़ आपने बहुत ध्यान रखनी है। इसमें आपको बोला है कौन सा ट्रू नहीं है, तो नन ऑफ दीज आएगा, बिकॉज ये तीनों ही तीनों हमारे ट्रू हैं। तो कौन सा नहीं है, हमारा आंसर क्या आएगा, दिस वन। ओके। नेक्स्ट है हमारा, टीचिंग एड्स आर यूज्ड बाय टीचर्स टू हेल्प हिम और हर इन फैसिलिटेटिंग हिज और हर लेसन इफेक्टिवली। देखो, टीचिंग एड्स आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। टीचिंग एड्स होती क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, उनके क्या एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। तो ये आपसे मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो आपको इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। तो जो टीचिंग एड्स होती हैं, एक वो टीचर यूज़ करता है अपने लेसन को इफ़ेक्टिवली क्या करने में, हेल्प करने में, क्या करने में, हेल्प करने में। ठीक है। ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ऐसी एड्स विच रिक्वायर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर विजुअल सेंसेस। विजुअल सेंसेस होता है देखना। ठीक है। अब जो विजुअल सेंसेस के थ्रू होती हैं उसको हम क्या ऑडियो विजुअल एड्स बोलते हैं, नो, उसको हम ओनली विजुअल एड्स बोलते हैं। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो टाइप्स है टीचिंग एड्स के इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा। तो एक होती है हमारी विजुअल एड्स। विजुअल एड्स में सिर्फ हम अपना विज़न यूज़ करते हैं, देखना, जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइंस होते हैं, ये सारी चीज़ें।
और अगर हम बात करें ऑडियो विजुअल एड्स की, ऑडियो विजुअल एड्स में आपको सुनाई भी पड़ता है और आपको दिखाई भी पड़ता है, जैसे टीवी वगैरह हो गए, है ना, इस टाइप से। अब टीवी पे एजुकेशनल प्रोग्राम्स आते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ऑडियो विजुअल एड्स का, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना था, विजन, सिर्फ विजन विजुअल सेंसेस की बात की है, तो यहाँ पे हमारा ऑडियो विजुअल नहीं आएगा, विजुअल एड्स आएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट वन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोजेक्टेड एड। आपको बताना है इनमें से नॉन प्रोजेक्टेड एड कौन सा है। देखो प्रोजेक्टेड एड कौन सी होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, जैसे वॉल है, वाइट वॉल, उस पर क्या होता है, वो पिक्चर्स दिख रहा होता है, क्योंकि वो लाइट पड़ती है लेंस पे, ठीक है, स्क्रीन का यूज़ किया जाता है, प्रोजेक्टर का यूज़ होता है ना, तो वो होती है प्रोजेक्टेड एड, प्रोजेक्शन यूज़ होता है वहाँ पर। तो नॉन प्रोजेक्टेड एड आपको बताना है इसमें से। तो स्लाइड प्रोजेक्टर तो कौन सा है, प्रोजेक्टेड एड है। ओवरहेड प्रोजेक्टर भी प्रोजेक्टेड एड है। बट वाइट बोर्ड, देखो वाइट बोर्ड जो होता है आपके क्लासरूम्स में होता है, उसमें ऐसा कुछ भी वो प्रोजेक्टेड एड में काउंट नहीं होता है। तो नॉन प्रोजेक्टेड एड इन गिवन ऑप्शन में से जो है वो हमारा कौन सा बनेगा, थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको बताना है स्टेटमेंट 1 ट्रू है या स्टेटमेंट 2 ट्रू है, या दोनों ही ट्रू है या दोनों ही फॉल्स है। तो हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस मीन्स रिजेक्टिंग न्यू इन्फॉर्मेशन दैट कॉन्फ्लिक्ट्स विद देयर एग्जिस्टिंग बिलीव्स। मतलब कॉग्निटिव डिसोनेंस का मीनिंग ये होता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीव्स हैं उनके अगर कॉन्फ्लिक्टिंग में कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको क्या करना, रिजेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद सेकंड दिया हुआ है, कॉग्निटिव डिसोनेंस कॉजेज मेंटल रिलीफ, यानी कि कॉग्निटिव डिसोनेंस से हमें मेंटल रिलीफ मिलता है। तो इसका आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे, दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़कर, कि इसका आंसर जो है क्या आएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर के बारे में आपको बताना है, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो देखो रिसर्च एप्टीट्यूड की हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपके डाटा कलेक्शन के कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है। सो वन ऑफ दैम इज क्वेश्चनियर। अब आपको बताना है कौन सा ट्रू नहीं है। फर्स्ट है कि क्वेश्चनियर्स आर ए गुड वे टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वेश्चनियर में क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज की फॉर्म में भी हो सकते हैं, यानी कि क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं, ओपन एंडेड भी हो सकते हैं। और बिल्कुल क्वेश्चनियर में हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चनियर बाय मेल सेंड किए जा सकते हैं, काफ़ी सारे मेथड्स हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बिल्कुल हमारा करेक्ट है। सेकेंड है, पार्टिसिपेंट्स कैन स्टेट देयर व्यूज और फीलिंग्स प्राइवेटली विदाउट वरिंग अबाउट द पॉसिबल रिएक्शन ऑफ द रिसर्चर। यानी कि देखो पार्टिसिपेंट, क्वेश्चनियर उनके पास होता है, तो वो मतलब रिसर्चर के पॉसिबल रिएक्शन, मतलब क्या उसका रिएक्शन हो सकता है, उसके बारे में सोचे बिना अपनी फीलिंग्स और अपनी व्यूज़ को वो लोग लिख सकते हैं। बिल्कुल लिखते हैं, क्वेश्चन में लिख सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। कैन है ना, कैन स्टेट, बिल्कुल कर सकते हैं। और फिर थर्ड है, सम पीपल में स्टिल बी इंक्लाइन टू ट्राई टू गिव सोशली एक्सेप्टेबल आंसर्स। हाँ, होता है ऐसा। इसका मीनिंग क्या है, क्वेश्चन में कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो ये नहीं देखते कि उन्हें क्या सच लगता है, मतलब उन्हें क्या सही लगता है, वो ये देखते हैं कि हमें इस टाइप से आंसर देना है कि जो सोसाइटी में या सोशली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। तो ये वाला भी एक इसका डिसएडवांटेज होता है, लेकिन है तो ट्रू ये क्वेश्चनियर के अबाउट में। तो हमें यही बताना था कि हमें अब बताना है क्वेश्चन में कि कौन सा ट्रू नहीं है अबाउट क्वेश्चनियर। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो है हमारी यहाँ पर बिल्कुल ट्रू है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि पूछा हुआ है नॉट ट्रू अबाउट क्वेश्चनियर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। उसके बाद देखिए, अब ये है आपका ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशन भी यूज होता है रिसर्च में, आपको पता है। तो दो टाइप की होती है, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट। तो आपका क्वेश्चन पूछा गया नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में देखो नाम से ही पता चल रहा है, जो रिसर्चर होता है
वो जिस ग्रुप के बारे में स्टडी करता है उसका पार्ट नहीं होता है। द रिसर्चर इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप बीइंग स्टडीड। यही होता है जो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, उसमें जो रिसर्चर है इज नॉट द पार्ट ऑफ द ग्रुप बीइंग स्टडीड। ये वाला बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। और सेकंड देखिए, द रिसर्चर डिसाइड्स इन एडवांस प्रिसाइजली व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज रेलिवेंट टू द स्टडी। ऑब्वियस है, देखो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में वो पार्ट तो है नहीं, तो उसको एडवांस में पहले से प्रिसाइजली डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा बिहेवियर जो है स्टडी के लिए रेलिवेंट है ना। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में करेक्ट है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू हेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट माइंड मैपिंग। आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है अबाउट माइंड मैपिंग। देखो माइंड मैपिंग क्या होता है आप लोगों को ये पता होना चाहिए। माइंड मैपिंग में क्या होता है कि हम एक कॉन्सेप्ट जो भी है उसके बाद में विजुअलाइज कर लेते हैं अपने माइंड में, ठीक है, कि उसको याद करने की कोशिश करते हैं लिंकअप करके, जैसे डायग्राम अपने माइंड में ही सोच लिया उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो ए माइंड मैप इज अ डायग्राम यूज टू विजुअली ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, इट इज़ हायरार्कियल। बिल्कुल मैंने आपको बताया डायग्राम बनता है हमारे माइंड में कि इससे आगे ये होगा, इससे आगे ये होगा, है ना। एंड शोज रिलेशनशिप्स अमंग पीसेस ऑफ द होल, यानी कि जो होल कॉन्सेप्ट है उसके पार्ट्स में ये क्या दिखाता है, रिलेशनशिप दिखाता है। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। थर्ड देखते हैं, इट इज़ ए डायग्राम दैट डिपिक्ट्स सजेस्टेड रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। देखो कॉन्सेप्ट्स आ गए यहाँ बहुत सारे। मैंने अभी आपको बताया माइंड मैपिंग में हम एक कॉन्सेप्ट के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में हम अपने माइंड में विजुअलाइज कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, बट यहाँ पे बात कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट मैपिंग की। अब आपको इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट मैपिंग के बारे में भी पता चल गया, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट मैपिंग होता है एक डायग्राम है जो कि क्या डिपिक्ट करता है, रिलेशनशिप अमंग कंसेप्ट्स। तो आपको डिफरेंस क्लियर करना है अपना कॉन्सेप्ट मैपिंग और माइंड मैपिंग में, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैपिंग में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के रिलेशनशिप देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम माइंड मैपिंग में एक कॉन्सेप्ट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को एज अ होल समझते हैं डायग्राम के थ्रू। ओके, सो यहाँ पे हमारा नॉट ट्रू वाला थर्ड वाला आंसर जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट मैपिंग से। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ऐसे ही डेली बेसिस पे डिस्कस होंगे पेपर 1 से रिलेटेड। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।